हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल द डिस्टिंक्शन टेस्ट। क्लास 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी डिस्टिंक्शन टेस्ट, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं, सारे पढ़ने वाले हैं एक बार, ठीक है। और मैं आपको कुछ कुछ टेस्ट की ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी जो जो मैंने बनाई हैं और जो बहुत हेल्पफुल होंगी आपको इजीली क्वेश्चन करने में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगी और साथ साथ फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी अच्छे से हमें समझ आए कि टेस्ट है क्या। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हर डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए आपको ना कुछ पॉइंट्स तो याद ही रखने होते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें तो आपको भूलनी नहीं है, हमेशा याद रखनी है। क्या, जब भी आप किसी टेस्ट को देखते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो टेस्ट का रिएजेंट कौन है। मतलब उस टेस्ट में आप क्या ले रहे हैं, चुनौती ले रहे हैं, मतलब कोई भी रिएजेंट हो सकता है, तो रिएजेंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो किसके लिए होता है, मतलब आप किसके लिए परफॉर्म करते हैं, मतलब कौन वो टेस्ट देते हैं, फॉर व्हाट, फॉर विच, या जो भी बोलते हैं, उसको मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि किस टाइप के कंपाउंड वो टेस्ट देते हैं, ठीक है, और कौन नहीं देते हैं, ये बात। अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन भी याद रखनी है आपको। और अगर कोई ऑब्वियसली उसमें कोई रिजल्ट आता होगा, मतलब कोई कलर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कलर स्मेल हो सकती है, तो जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आपको याद रखना होता है। फर्स्ट वी हैव AgNO3 टेस्ट। देखो, AgNO3 का जो टेस्ट होता है ये अल्काइल हैलाइड देते हैं। अल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया कोई भी एलिफेटिक हो सकता है ना। तो AgNO3 का टेस्ट, सबसे पहले इसका रिएजेंट कौन है। अच्छा, ये जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ना, उसका मैं आपको इसकी शीट, मतलब इसका जो PDF है वो भी सेंड कर दूंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, या टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देयर आर वेरियस वेज, ठीक है। तो रिएजेंट कौन है AgNO3 का, तो AgNO3 का टेस्ट AgNO3 ही है। AgNO3 का रिएजेंट AgNO3 होता है, ठीक है। फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड, या यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं ये टेस्ट, तो ये यूज करते हैं हम, या किस टाइप के मॉलिक्यूलर टेस्ट देते हैं, तो सारे अल्काइल हैलाइड, तो सारे से मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन स्पेसिफिकली, यानी कि RCl, RBr और RI, ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। नाउ कौन नहीं देते हैं, नॉट फॉर, किसके लिए नहीं है ये भी आपको रखना है। वैसे तो इनके अलावा किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, बट स्पेसिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, हेलोअरीन्स के लिए टेस्ट नहीं है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमबेंजीन, ठीक है, हेलोअरीन्स के लिए टेस्ट नहीं है। इसके अलावा विनाइल हैलाइड भी टेस्ट नहीं देते हैं। विनाइल हैलाइड, आपको याद होगा विनाइल हैलाइड क्या होता है, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ अभी। विनाइल हैलाइड क्या होता है, देखो विनाइल हैलाइड क्या होता है, हाँ, अगर आपके पास है CH2 CH और Cl, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही हाइड्रोजन लगा है तो वो विनाइल हैलाइड हो जाता है, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है तो ये विनाइल हैलाइड है। तो हेलोअरीन और विनाइल हैलाइड टेस्ट नहीं देते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। नाउ अभी टेस्ट में रिएक्शन क्या है, तो देखो रिएक्शन है, आपको बेसिकली होता क्या है इस टेस्ट में, आपके पास आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया RCl, तो हम अपने अल्काइल हैलाइड को QH के साथ ट्रीट करते हैं, एक्वस QH के साथ, और वहां से मिलता है हमें ROH प्लस KCl, या कुछ भी हो सकता है, KX, मतलब जरूरी नहीं कि Cl ही होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो KCl बना है इसे ट्रीट करेंगे AgNO3 के साथ, जहां पे हमारा ये Ag और Cl इकट्ठे निकल जाएगा और बनाएगा AgCl, और साथ में मिलेगा KNO3। तो इसमें फिर रिजल्ट कहाँ आया, रिजल्ट ये है कि जो बना है ना AgCl, इसका PPT बनता है। अब इसका PPT, AgCl का PPT, अगर आपने यहाँ ब्रोमीन लिया होता तो AgBr, और अगर आपने यहाँ पे I लिया होता तो AgI, ठीक है। तो इसका आपको PPT का कुछ कलर PPT आएगा, और ये कलर ही आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस केस में क्या क्या कलर आता है, ठीक है। तो आपके पास AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, या AgI हो सकता है, ठीक है। अगर AgC है, अब मान लीजिए जैसे आपने AgCl बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो AgCl का जो कलर आता है वो आता है व्हाइट PPT, और AgBr का पेल येलो, मतलब पेल येलो का मतलब होगा कि हल्का सा येलो, लेकिन लाइट येलो यू कैन से, और AgI का कलर आएगा येलो, याद रहेगा। तो AgNO3 में आप कोई भी अल्काइल हैलाइड, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं लेना है, बस फ्लोरीन नहीं बनाता है,
ठीक है, और आपको अलग अलग पीपीटी मिलेंगे और उनके अलग अलग कलर आएंगे। ओके, नाउ अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी ने आपको दिया क्लोरोमीथेन और आपको दे दिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोमीथेन एंड क्लोरोबेंजीन दे दिया, और आपको बताना है कि इसमें से डिस्टिंक्शन टेस्ट लिखना है आपने इनके लिए। तो बस बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद है AgNO3 का टेस्ट है, क्लोरोमीथेन तो ये टेस्ट देगा। क्लोरोमीथेन का मतलब क्या होता है, CH3Cl, एलिफेटिक तो ये देते हैं, पर क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते। तो AgNO3 का टेस्ट अगर आप देखें तो ये देगा, और इनफैक्ट कौन सा कलर देगा, अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन में कौन सा कलर आता है, व्हाइट। तो आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएंगे, व्हाइट कलर के पीपीटी मिलेंगे, बट ऑब्वियसली इस केस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट। इनफैक्ट मैंने ना इस टेस्ट को अलग से भी शॉर्ट्स में करवा रखा है, वीडियो में करा रखा है, मैंने बहुत बार करा रखा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ये आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टेस्ट होगा। यस, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, तो सबसे पहले आप रिएजेंट ये देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट में रिएजेंट कौन है, तो इसका रिएजेंट है I2 और NaOH का मिक्सचर, I2 और NaOH का मिक्सचर। कई बार हम I2 और NaOH ना लिखकर NaOI भी लिख देते हैं, दैट्स आल्सो फाइन, NaOI याद रहेगा। दूसरी बात है कि आइडोफॉर्म का टेस्ट कौन देते हैं, तो देखो आइडोफॉर्म का जो टेस्ट होते हैं ना, वो अल्कोहल्स भी देते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन्स भी देते हैं, फॉर एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल तो है ही। ठीक है, बट द थिंग इज कि आपने एक ट्रिक याद रखनी है, क्या अल्कोहल आइडोफॉर्म का टेस्ट देते हैं पर सारे अल्कोहल भी नहीं देते हैं। तो आपने कैसे याद रखना है, देखो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो अल्कोहल जिनमें ये वाली लिंकेज होगी जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ वही टेस्ट देंगे। कौन सी, आपके अल्कोहल में CH3CHOH टाइप का कुछ होना चाहिए जहाँ मर्जी, अगर ऐसा है तो अल्कोहल का टेस्ट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे कौन सी लिंकेज देखनी है, CH3CHOH होना चाहिए। ओके, और एल्डिहाइड और कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं, बट ऑब्वियसली उन सारे एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देते हैं। हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O की लिंकेज होनी चाहिए, अगर ये लिंकेज है तो टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी टेस्ट में रिएक्शन और रिजल्ट देखते हैं उसके बाद। अच्छा, मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ कि कौन कौन से अल्कोहल टेस्ट देंगे। क्या CH3OH ये टेस्ट दे देगा, नहीं देगा, बिकॉज इसमें लिंकेज ही नहीं है। क्या CH3CH2OH ये टेस्ट देगा, यस, बिकॉज इसमें लिंकेज है। अगर आप इस H को खोल के लिख देते, अगर आप इस H को ये खोल के लिख देते, ठीक है, तो ये टेस्ट आपको मिलेगा। तो CH3, अगर मैं इस H को खोल के लिख दूँ, यस, देखो इसमें टेस्ट आ गया, मतलब लिंकेज आ गई, तो यस ये भी टेस्ट देगा ना। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में आपके पास CH3CHO एल्डिहाइड है पर लिंकेज है तो टेस्ट देगा। CH3CO एसीटोन, CH3CO CH3, यस ये टेस्ट देगा। ठीक है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एसिटोफिनोन भी ये टेस्ट देगा, बिकॉज इसमें भी COCH3 होता है, मतलब इसमें लिंकेज होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन कौन ये टेस्ट देंगे। अब होता है रिएक्शन में करना क्या है, उसमें रिजल्ट क्या आता है। तो देखो आपके पास रिएक्शन में, आपके पास आइडोफॉर्म की रिएक्शन है, रिएक्शन में आपने जो भी आप अल्कोहल या जो भी मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कीटोन जैसा भी आपको लेना है, सपोज करो मैंने ले लिया CH3CH2OH, ये टेस्ट देता है अल्कोहल, मैंने आपको पहले बता दिया था, इथेनॉल ये टेस्ट देता है। उसको आपने NaOH और I2 के साथ हीट करना है, NaOH और I2 के साथ हीट करना है। होगा क्या, देखो ध्यान से समझना, आपके पास एक चीज़ तो हमेशा ही बननी है, दो तीन चीज़ें तो हमेशा ही बननी है। एक तो आइडोफॉर्म हमेशा ही बनना है, फिक्स है। ठीक है, आइडोफॉर्म हमेशा ही बनना है। इसके अलावा आपके पास NaI हमेशा बनना है और वाटर हमेशा बनना है, ये तो हमेशा ही बनना है। ठीक है, अब इस साथ में आप एक बात देखो कि आपके पास जो ये कितनी कार्बन है टोटल, आपके पास दो कार्बन है ना, 1 2 दो कार्बन है। ठीक है, इनमें से एक का तो आपने CHI3 बना दिया, मतलब एक कार्बन का तो आपने CHI3 बना दिया। अब कितनी बची, एक कार्बन। तो जो एक कार्बन बची है ना, उसका आपने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ओके, तो भाई अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा
एक कार्बन वाला HCOOH होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है यानी कि HCONA, ठीक है, क्या बोला मैंने, जितने भी कार्बन टोटल हैं उनमें से एक कार्बन का तो हाइड्रोफॉर्म बन गया, बाकी के एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट बन गया। अच्छा, अब इसमें रिजल्ट क्या है भाई, रिजल्ट है ये चीज़, जो CHI3 होता है ये येलो पीपीटी होता है, हाइड्रोफॉर्म का येलो पीपीटी बन गया। तो जहाँ भी आपको येलो पीपीटी मिल जाए समझ लो वहाँ हाइड्रोफॉर्म का रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो गया ना। अब इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आया प्रोपेन 1 होल एंड प्रोपेन 2 होल, बताओ इनमें से कौन हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट देगा, प्रोपेन 1 होल और प्रोपेन 2 होल। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेन 1 होल होता है CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 होल, और प्रोपेन 2 होल होता है CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 2 होल। क्या लग रहा है कौन देगा टेस्ट, सोचो, ऑब्वियसली ये देगा क्योंकि लिंकेज है, तो ये हाइड्रोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, बात करो लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है हाइड्रोफॉर्म के पास लुकास टेस्ट। अब ये लुकास टेस्ट क्या होता है, देखो लुकास टेस्ट पहली बात, लुकास टेस्ट आपका अल्कोहल्स के लिए होता है, ठीक है, फॉर अल्कोहल्स, सॉरी लुकास टेस्ट आपका अल्कोहल्स के लिए होता है, फॉर अल्कोहल। कौन से डिग्री के अल्कोहल, अल्कोहल तो बहुत डिग्री के होते हैं, सारे अल्कोहल के लिए होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। रिएजेंट क्या लेते हैं इसमें, रिएजेंट इसमें लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं, ओके। नाउ इसमें रिएक्शन क्या होती है, देखो रिएक्शन ये होती है कि आपका अल्कोहल HCl के साथ मिलकर RCl बना देता है, ठीक है। रिएक्शन दे जाने से पहले आपको ना, रिएक्शन में तो कुछ खास है नहीं, बेसिक्स ही है, ठीक है। आपको ये समझना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर आपके पास है 1 डिग्री का अल्कोहल, ये रिजल्ट है इसका, रिजल्ट, ठीक है। हाँ सारे डिग्री अल्कोहल के टेस्ट देते तो हैं बट अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे अगर आपके पास है 1 डिग्री का अल्कोहल या 2 डिग्री का अल्कोहल या 3 डिग्री का अल्कोहल, तो उसका रिजल्ट अलग मिलता है। अगर आपके पास 1 डिग्री का अल्कोहल है तो रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, और इतनी स्लो होती है कि मतलब शायद रूम टेम्परेचर में तो रिएक्शन हो ही ना, इतनी स्लो होती है, तो नो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर। अगर 2 डिग्री का अल्कोहल होगा तो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा, बट 5 मिनट तो फिर भी लगाएगा, मतलब रिएक्शन जब हो जाती है तो टर्बिडिटी सी आती है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन काइंड ऑफ, मतलब टर्बिडिटी एग्जैक्टली मुझे बताना मुश्किल लग रहा है बट काइंड ऑफ क्लाउडीनेस टाइप, ठीक है। तो टर्बिडिटी आ जाती है बट रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, हो तो जाती है, स्लो होती है, यानी कि आप कह सकते हो टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है, ये थोड़ा स्लो रिएक्शन है। और 3 डिग्री इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, इमीडिएटली, मतलब जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो जाती है, यानी कि इसमें जो टर्बिडिटी आती है वो इमीडिएटली आती है, इमीडिएटली की स्पेलिंग मुझे नहीं आती वैसे, इमीडिएटली वैसे जहाँ पे बड़ा वर्ड आता है ना मेरा पसीने छूट जाता है, मुझे लगता है कि यार इसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी ठीक है, बट चलो जो भी है, तो ये रिजल्ट है, याद रखना ना। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको बोला है मान लो आपको बोला है इथेन 1 होल और इथेन 2 होल, तो वैसे तो इसको करने के बहुत तरीके हैं, तो लुका से कैसे करें, इथेन 1 होल इथेन 2 होल, देखो वैसे तो आप इस हाइड्रोफॉर्म टेस्ट से भी कर सकते हैं, नहीं सॉरी CH3 सॉरी इथेन 2 होल कैसे हो सकता है, सॉरी, ठीक है। आपके पास है नॉट इथेन 2 होल, सॉरी दिमाग खराब हो गया, इथेन 1 होल और मान लीजिए आपके पास है प्रोपेन 2 होल, ऐसा है, ठीक है। नहीं अब इस हाइड्रोफॉर्म से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टेस्ट देंगे, तो CH3 CH2H और आपके पास है प्रोपेन 2 होल यानी कि CH3 CHOH CH3, बताओ इसमें हाइड्रोफॉर्म कैसे लगाओगे, सोचो फ़र्क क्या है दोनों में, भाई दोनों अल्कोहल है, तो ये कॉमन बात है ना इनकी, दोनों अल्कोहल है, पर अल्कोहल तो हैं पर इसकी डिग्री अलग है ना, इसकी डिग्री 1 है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो दोनों रिएक्शन देंगे, नहीं 1 डिग्री तो रिएक्शन देगा, सॉरी 1 डिग्री में कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगी, पर 2 डिग्री में मिलेगी 5 मिनट बाद, यानी कि टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट मिल जाएगी, ठीक है। तो बट जो भी है आप इसको डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, एक में रिएक्शन हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, ओके। तो ये है आपकी लुकास टेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास FeCl3 टेस्ट। तो देखो FeCl3 टेस्ट में क्या करना है आपने, वेरी इजी टेस्ट, मैं नंबर भूल गई कौन सा चल रहा है,
मैं यूजुअली भूल जाती हूँ नंबर, बट जो भी है FeCl3 टेस्ट, ठीक है। FeCl3 टेस्ट कौन देता है? तो देखो FeCl3 का रिएजेंट FeCl3 मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, तो FeCl3 का रिएजेंट FeCl3 ही है। किसके लिए होता है? ये यूज होता है फिनोल के लिए, फॉर फिनोल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होता है। स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रहेगा ना। अब इसमें होता क्या है, तो देखो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है क्या, कि जब भी हम फिनोल को FeCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हमें वायलेट कलरेशन दे देता है, तो वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड याद रखने की जरूरत नहीं है, वायलेट कलर का बनता है, ये याद रख लेना, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बफ कलर का बनता है, मतलब कलर का तो बफ कलर बनता है, ओके। तो FeCl3 टेस्ट मेनली फिनोल और मतलब मेनली वैसे फिनोल है, फिनोल के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकते हैं, वायलेट कलरेशन आती है फिनोल के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बहुत बढ़िया टेस्ट है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ना सिर्फ फिनोल देते हैं, ओनली फॉर फिनोल। इसका रिएजेंट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको समझ आ ही गया है। ब्रोमीन और वाटर इसका रिएजेंट है, ठीक है। किसके लिए होता है? फॉर ओनली फॉर फिनोल, आई शुड राइट ओनली ना, ओनली लिखना चाहिए, ओनली फॉर फिनोल, सिर्फ फिनोल ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। और होता क्या है, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी रिएक्शन है। जब भी आप फिनोल को थोड़ा नॉइस आ रहा है बाहर से, बट आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे, अब उनको तो कौन ही समझाएगा, पर आपको समझा सकते हैं, ठीक है। फिनोल को जब भी आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर बनता है 2,4,6 ट्राया ब्रोमोफिनोल, ओके। ना इस 2,4,6 थोड़ा सा लिख देती हूँ, क्या हो गया, चलो हाँ जी, कहाँ थे हम? तो हमें मिलता है OH और 2,4,6 पे ट्राइब्रोमोफिनोल। तो फिर रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है, ये जो बना है ना 2,4 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये वाइट पीपीटी बनाता है, वाइट पीपीटी बनाता है, ओके। नाउ याद रहेगा ब्रोमीन वाटर का टेस्ट है, ब्रोमीन मतलब फिनोल के लिए, और फिनोल को जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, नाम आपको याद रखना है, जो वाइट पीपीटी बनाता है, ओके। नाउ वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉलरेंस एंड फिलिंग टेस्ट। अब फिलिंग फीलिंग जो भी है समझ गए आप बात, ठीक है, आप मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव टॉलरेंस टेस्ट, रिएजेंट टेस्ट, या टॉलरेंस जो कुछ भी कह लो, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस और फेलिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पूरे उसमें ही, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट ही बताया, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ओके। अब ध्यान सुनना भाई, पहली बात, टॉलरेंस रिएजेंट का जो रिएजेंट आप लेते हैं वो है AgNH3 2 प्लस OH माइनस, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या बताया मैंने? इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, याद रहेगा। टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे आपको अच्छे लगे चाहे ना लगे, मतलब सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, पर कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। ओनली फॉर एल्डिहाइड, जैसे मर्जी हो, मतलब जैसे मर्जी का मतलब है एलिफेटिक हो, मतलब चेन वाले हो, या एरोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल, मिथेनॉल, व्हाटएवर, सभी टेस्ट देंगे। प्लीज याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ, नॉट कीटोन, कीटोन ये टेस्ट नहीं, वैसे तो पता ही चल रहा है, जब एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड ओनली हुआ ना, फिर मैं बता देती हूँ, नॉट कीटोन, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, याद रखना, ठीक है। नाउ रिएजेंट हो गया, कौन देता है कौन नहीं देता ये भी हो गया। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन। रिएक्शन से तो पता चलेगा रिजल्ट क्या है। तो देखो रिएक्शन ये है कि आपने अपना कोई भी एल्डिहाइड ले लो, कोई भी चलेगा, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जैसे आपने ले लिया CH3CHO, ओके। इस एल्डिहाइड को आपने अपने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करना है, तो मैं सिर्फ इसमें TR लिख रही हूँ, टॉलरेंस रिएजेंट, बट ऑब्वियसली पूरा रिएजेंट लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। होता क्या है, ध्यान सुनना भाई, जितने कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया है ना, जितने कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया है, उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, उतने ही
कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक आयन बन जाता है। तो जैसे अगर आपने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया है ऑब्वियसली, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है CH3CO माइनस। ठीक है, एक तो ये बनना ही, मतलब 3 का लिया तो 3 का बन जाता। ठीक है, साथ में आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा Ag। अच्छा हाँ, साथ में आपको जो मेन चीज़ मिलेगी वो मिलेगी Ag सॉलिड, चांदी जिसको बोलते हैं, चांदी। ठीक है, चांदी होगी, चांदी। कितना अच्छा लगता है ना चांदी वर्ड सुन के, चांदी चांदी ऐसे। चलो चांदी, ठीक है। साथ में आपको मिलता है Ag सॉलिड यानी कि चांदी। अब अंग्रेजी में बोलें तो सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर मैंने लिखा पिंक से है पर होता सिल्वर है, सिल्वर मिरर। और चांदी है तो चमकेगी तो है, तो पता चल जाएगा टेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है कि इसमें चांदी मिलती है और सिल्वर मिरर मिलता है। ओके ना, अब ना मैं इसी के साथ दूसरा टेस्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, दैट इज फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग, फीलिंग नहीं, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट इज वेरी सिमिलर टू द टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बट लिटिल बिट डिफरेंट। पहली बात ऑब्वियसली इसका रिएजेंट अलग है। तो फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट का रिएजेंट है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ये मिक्सचर लेना है, कॉपर 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। किसके लिए होता है, आप ध्यान सुनना। फेलिंग का टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, पर वो तो टॉलरेंस भी देते थे। दोबारा सुनो, फेलिंग का टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ओनली फॉर हाँ, ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। और कीटोन तो भाई भूल ही जाओ तुम। ठीक है, मतलब ना कीटोन ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, ना ही बेंजल्डिहाइड टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, याद रहेगा, ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब इसमें रिएक्शन में करना क्या है, तो देखो रिएक्शन में आपको ये करना है कि आपने कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जैसे आपने ले लिया CH3CHO, उसे आपने ट्रीट करना है कॉपर 2 प्लस और OH माइनस के साथ। ठीक है, होगा क्या, उतने जितने कार्बन आपने एल्डिहाइड में लिए हैं उतने का ही कार्बोक्सिलेट आयन बना देने, यानी कि CH3CO नेगेटिव, वेरी सिंपल। बाकी मिलता है Cu2। अभी जो Cu2 है ना, काम की चीज़ है भाई, ये होता है रेड ब्राउन पीपीटी, मतलब कहीं रेड लिखा है कहीं ब्राउन लिखा है, नो रेड ब्राउन पीपीटी जो भी है, रेड ब्राउन मैं दोनों लिख देती हूँ, रेडिश ब्राउन होता होगा वैसे, रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाएगा। ब्राउन शुड बी वैसे मोर एक्यूरेट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, याद रहेगा। तो टॉलरेंस और फेलिंग का मतलब समझ आ गया, फर्क समझ आ गया। टॉलरेंस सारे टाइप के लिए देते हैं, फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, बेंजोल्डिहाइड भी देता है टेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और आप मुझे बताना कि आपको आता है कि नहीं। बट इफ मैं आपको दे देती मैं आपको देती इथेनॉल, ठीक है, और मैं आपको देती हूँ बेंजोल्डिहाइड, इथेनॉल बेंजोल्डिहाइड। तो इथेनॉल बेंजोल्डिहाइड को कैसे सेपरेट करोगे, नॉट सेपरेट करोगे, कैसे इनका डिस्टिंक्शन करोगे, सोचो, एक मिनट का दिमाग लगाओ। इथेनॉल होता है CH3CHO और बेंजोल्डिहाइड होता है बेंजीन के ऊपर CHO। बताओ, वैसे इसमें भी हाइड्रोफॉर्म भी लग सकता है, पर अभी मैं टॉलरेंस फेलिंग में से पूछ रही हूँ। ठीक है, तो टॉलरेंस फेलिंग में से कौन सा टेस्ट देगा, कौन किसका टेस्ट देगा, टॉलरेंस या नहीं लगा सकते, कौन लगा सकते हैं, क्योंकि टॉलरेंस का टेस्ट तो दोनों दे देंगे, दोनों एल्डिहाइड है। या फेलिंग का टेस्ट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो फेलिंग का टेस्ट है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देंगे पर एरोमेटिक नहीं। तो बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला टेस्ट है हमारे पास KMnO4 टेस्ट, KMnO4 टेस्ट, सॉरी NaHSO3 टेस्ट, NaHSO3 लिखा था, NaHSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। NaHSO3 का टेस्ट सारे रिएजेंट इसका NaHSO3 होगा ना, उधर सी बात है, इसमें तो क्या ही बताना। इसमें सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ही टेस्ट देते हैं, पहली बात। और टेस्ट में होता क्या है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई सारे का मतलब एलिफेटिक एरोमेटिक व्हाटएवर सारे। ठीक है, रिएक्शन में करना क्या है, रिएक्शन में आपने ये करना है कि आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे आपने ले लिया जैसे CH3COH ले लेते हैं, मतलब मैं कोई भी ले सकती थी, CH3COH ले लिया, ठीक है, उसको आपने ट्रीट करना है NaHSO3 के साथ, CH3COH को NaHSO3 के साथ करना है। क्या मिलेगा, जो CH3COH है वो बन जाएगा CH3CONA। ठीक है, साथ में आपको मिलेगा वाटर और CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। अभी जो CO2 बना है ना, ये काम की चीज़ है, CO2
CO2 गैस जब निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा गैस इवॉल्व, कोई गैस बाहर निकली है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो NH एसिड सारे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक सारे एलिफेटिक एरोमेटिक सब देते हैं। करना क्या है, CH3COH का NH बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करना, CH3CONA बनता है, CO2 वाटर, CO2 इज इम्पॉर्टेंट, ये गैस इवॉल्व होती है तो इससे पता चलता है रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी बढ़िया टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, वेरी वेरी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट। नाउ 2,4-DNP का टेस्ट में रिएजेंट 2,4-नाइट्रो 2,4-DNP होता है ऑब्वियसली, ठीक है। किसके लिए देते हैं, पहले मैं ये लिख देती हूँ। देखो 2,4-DNP का टेस्ट जो है ना वो सारे एल्डिहाइड और सारे कीटोन देते हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंक्शन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि तो सभी दे रहे हैं ना, ऑल एल्डिहाइड प्लस ऑल कीटोन्स, एलिफेटिक एरोमेटिक जैसे मर्जी हो। रिएजेंट कौन है, रिएजेंट है इसका 2,4-DNP, जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रो, सबको आज ही चिल्लाना है, जिस दिन वीडियो बना लो पूरे शहर को पता चल जाता है। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन इसका पूरा नाम है, ठीक है। रिएक्शन में करना क्या है, देखो बात ये है कि जब आप किसी भी रिएक्शन ये है कि जब आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को, जैसे सपोज कीजिए आपने ले लिया मतलब मैं जर्नल लिख देती हूँ, RCHO कोई आपने ले लिया मान लो, ठीक है, तो RCHO आपने ले लिया। ना जब आप इसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, अब ये क्या बला है, ये होता है NH2 NH 2,4-डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रो 2 और 4 पे बेसिकली अगर आप बात समझे ना तो 2 और 4 पे नाइट्रो लगा है, ठीक है। वैसे ही फिनाइल है और वैसे हाइड्रोजन है, आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। याद रख लेना स्ट्रक्चर। ना होता क्या है भाई, कुछ नहीं होता, लग रही है भारी पर रिएक्शन बहुत आसान है। आपको वाटर रिमूव करना है तो इसका O इसके H2 के साथ चला जाता है, ठीक है, और बना देता है वाटर, वेरी इजी। तो आपके पास बनेगा, अच्छा वाटर तो आपने अलग निकाल दिया, वाटर वो तो चलो बात की बात है। साथ में आपको मिलेगा, इसे मैं अलग लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ, साथ में आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, मतलब जो बचा उसको जोड़ दो, वाटर निकाल के जो बचा उसको जोड़ दो, तो NH और ये बेंजीन थोड़ी सी बेकार बना दी मैंने पर आप समझ गए, 2,4-डाइनाइट्रो, ठीक है, और प्लस वाटर बन जाता है। अब इसमें रिजल्ट क्या है जी, रिजल्ट ये जो बना है ना, ये जो भी डबल बॉन्ड बना है C डबल बॉन्ड N, इसको इमिंग बॉन्ड बोलते हैं वैसे, ये ना ऑरेंज कलर का होता है भाई यार, तो ऑरेंज रेड, आई होप ज़्यादा दिक्कत ना आ रही हो, वॉइस में प्रॉब्लम ना हो, ऑरेंज रेड PPT, ठीक है। चलो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लेना, ठीक है, अब यहाँ तो क्या कौन ही रोके, ऑरेंज रेड PPT बनता है, ओके ना, आपने ध्यान रखना है। ना नेक्स्ट है हमारे पास कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन, अरे दूसरे कलर से लिखना था भाई, कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट जो हैं वो देते हैं 1 डिग्री अमीन। कार्बिल अमीन का रिएजेंट कौन है, कार्बिल अमीन का रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक QH, इसमें लेते हैं अल्कोहलिक QH। कौन देते हैं टेस्ट, ये टेस्ट देते हैं सारे 1 डिग्री अमाइन, ऑल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ऑब्वियसली, और अनिलीन, मतलब वैसे मैं ऐसा लिख सकती थी कि ऑल 1 डिग्री अमाइन, उसमें एलिफेटिक एरोमेटिक अपने आ जाते, बट जस्ट टू मेक इट मोर एक्यूरेट, मतलब मोर इजी, ऑल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन एंड अनिलीन, अनिलीन ये टेस्ट दे देता है, ऑल 1 डिग्री एंड अनिलीन, कोमा लगाना चाहिए ना मुझे, ऑल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन और अनिलीन ये टेस्ट देते हैं। रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि जब भी आप किसी अमाइन को लोगे, जैसे आपने लिया CH3 CH2 NH2, जब भी आप किसी 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन को लोगे और उसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करोगे, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा भाई, अमाइन का ना, ये जो 1 डिग्री अमाइन आपने बनाया है इसका आपने बना देना RNC, इसमें R भी लिख सकती थी, ये भी ठीक था तो आपको समझाने के लिए, तो चलो ठीक है जो भी है, तो मैं R ही लिख देती हूँ ना, ऐसा थोड़ी एक यही होगा, R ही तो लेना आपने कोई, तो RNH2 ले लिया आपने 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, तो उसका बना देना अपने RNC, यानी कि RNC बना देना। अभी जो RNC बना है ना, इसको RNC और साथ में
RCl सॉरी नॉट RCl, KCl और वाटर में मिलते हैं, मैं कई बार बाय प्रोडक्ट भूल जाती हूँ, ठीक है। RNC, अब इसमें बात क्या है, बात ये कि जो RNC है ना, इस आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड, इसकी बहुत ही बेकार स्मेल होती है। आइसोसाइनाइड अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो बस पता चल जाएगा हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अनिलीन ये रिएक्शन देते हैं, अनिलीन में बेंजीन के ऊपर NC आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने लिखा है अनिलीन रिएक्शन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव HNO टेस्ट। HNO टेस्ट, ना HNO का जो टेस्ट है, नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, HNO को नाइट्रस एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। HNO का जो टेस्ट है ना, सारे महीने देते हैं, बट HNO का रीजन कौन है, HNO ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ऑल अमाइंस, सारे अमाइन ये टेस्ट देते हैं, ऑल डिग्री ऑफ अमाइन। फिर कैसे डिस्टिंक्शन होगी, टेस्ट तो सब देते हैं, रिजल्ट अलग है। देखो थोड़ा सा समझना, ठीक है, मैं इसका टेबल बना के समझाती हूँ आपको। तो टेबल मैंने बेकार बना, फिर आप समझ जाओगे। देखो अगर आपके पास है 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री, क्या लिख दिया भाई, तो इधर लिखना था, बस कई बार ऐसा होता है ना कि बनना बेकार होता है, तो फिर बेकार ही बनता है। चलो अगर आपके पास है 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन आपको अल्कोहल और N2 गैस रिलीज करता है, मतलब N2 गैस रिलीज होती है, ये रिजल्ट है इनके, ठीक है। रिजल्ट मैं लिख देती हूँ, रिजल्ट, ठीक है। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन N2 गैस रिलीज करता है, सॉरी। अगर आपके पास है 2 डिग्री अमाइन, अगर आपके पास है 2 डिग्री अमाइन, जैसा मर्जी हो, तो येलो ऑयल दे देता है, येलो ऑयल, इसको मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास है 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन में आपको देखना पड़ेगा कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। अगर 3 डिग्री अमाइन है एलिफेटिक वाला, एलिफेटिक, तो वो आपको मिलेगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके पास है 3 डिग्री का ही एरोमेटिक, तो वो ग्रीन कलर बना देते हैं, ग्रीन कंपाउंड, ग्रीन कंपाउंड। यहाँ कुछ नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्या 1 डिग्री अमाइन में N2 गैस मिलती है, 2 डिग्री अमाइन में येलो ऑयल मिलता है, 3 डिग्री अमाइन में सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलता है, और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में ग्रीन कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो HNO टेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, वैसे मैं जो PDF दूंगी इसमें रिएक्शन भी होगी, तो रिएक्शन आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट टेस्ट वी हैव हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में रिएजेंट है हिंसबर्ग ऑब्वियसली, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में टेस्ट में रिएजेंट है हिंसबर्ग। हिंसबर्ग क्या है, देखो हिंसबर्ग रिएजेंट आपके पास होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्टकट में हिंसबर्ग रिएजेंट लिखते हैं। हिंसबर्ग शॉर्टकट का नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट में रिजल्ट क्या आता है, देखो मैं रिजल्ट पे आ जाती हूँ डायरेक्ट। रिजल्ट ये है कि अगर आपने लिया होगा, अच्छा सॉरी मेरा दिमाग कहाँ गया, सॉरी। हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है, और किसके लिए करते हैं तो मैं भूल गई, सॉरी। यूज्ड फॉर ऑल डिग्री ऑफ अमाइन, सारे डिग्री ऑफ अमाइन के लिए करते हैं, बट ऑब्वियसली रिजल्ट अलग होता है, ऑल डिग्री अमाइन, ठीक है। जैसे अगर आपके पास है 1 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन
सोल्यूबल इन QH होता है, मतलब जो QH में सोल्यूबल हो जाएगा। जब हिंसबर्ग रिएक्शन के बाद QH के साथ ट्रीट करेंगे। अगर आपका 2 डिग्री अमाइन होगा तो वो इनसोल्यूबल इन QH होगा, और अगर आपका 3 डिग्री अमाइन है तो वो रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। याद रहेगा, एजो डाई टेस्ट। मेरे दिमाग से निकल गया था, चलो कोई बात नहीं। एजो डाई टेस्ट में आप किसके लिए होता है पहले तो ये समझो, यूज्ड फॉर, ये यूज होता है अनिलीन और फिनोल के, फिनोल के लिए भी कह सकते हो आप इसे कि अनिलीन और फिनोल के लिए यूज होता है। देखिए करना क्या होता है इसमें, आपको पहले तो जैसे अगर आप अनिलीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपको अनिलीन लेनी है। इसका रीजन मैं साफ साफ बता देती हूँ। आपने अनिलीन लेनी है, आपने उसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में ट्रीट करना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो आप जब आप इस HNO के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर N2Cl, दैट इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को मैं नीचे लिख देती हूँ दोबारा, ठीक है, N2Cl। इस बेंजीन डाइज़ोनियम मैंने दोबारा लिखा हुआ है इसे, इसको जब आप ट्रीट करेंगे फिनोल के साथ, फिनोल के साथ, तो फिनोल को मैं थोड़ा सा ऐसे खोल के लिख रही हूँ, फिनोल मतलब वैसे फिनोल में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पैरा का हाइड्रोजन खोल दिया है, ठीक है। तो जब आप इसे फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का क्लोरीन और इसका H चला जाता है और बना देता है Cl, और बाकी जो भी है वो जुड़ जाता है। तो जुड़ के क्या बनाता है, सॉरी बेंजीन तो बना ही नहीं है, बेंजीन बाकी जो बचा उसको जोड़ो, मतलब N2, अगर मैं खोल के लिखूँ तो डबल बॉन्ड N है वैसे, और ये OH, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनी है ये ऑरेंज डाई है, ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई, ओके। तो अगर ऑरेंज डाई बन गई तो समझ जाए, इसको एजो डाई भी बोलते हैं, ऑरेंज डाई या एजो डाई। तो बस आपको पता चल जाएगा रिएक्शन हुई। अब इस फिनोल भी यूज हो रहा है वैसे इसमें, ठीक है। तो अनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, डाइजोनियम सॉल्ट को फिर आपने फिनोल के साथ ट्रीट करना है, फाइनल में एजो डाई बन जाती है, फिर एजो डाई टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो आपके पास है सारे टेस्ट। तो ये DIY क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपने इनको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है, ठीक है। लेट्स सी आपको समझ आया भी है कि नहीं, ठीक है। और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं कर लेना, बस समझ गया, बस अब आप समझ आ तो वहीं, ठीक है। टिल देन बाय।